नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड सेशन पर चर्चा करने के लिए। लंबे समय से मुझे मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे और वीडियो के नीचे कमेंट पर लिखा हुआ आ रहा था कि सर आप एमपी एमएलए की पेंशन पर भी कोई वीडियो जरूर बनाएं, और ये बहुत लंबे समय से मेरे साथ डिमांड हो रही थी। और कारण इसका ये था कि भारत में जब से अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना जारी हुई है, उसके बाद में अग्निवीरों को 4 साल के रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, इस बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तब से ही विद्यार्थियों की और सभी जानने वालों की ये डिमांड थी कि इस बारे में कवर किया जाए कि एमपी एमएलए को पेंशन क्यों मिलती है जबकि वो केवल 5 साल ही राजनीति करते हैं। जब वो 5 साल की राजनीति यानी उनकी भी देश सेवा है, तो अगर 5 साल की देश सेवा के बाद उन्हें पेंशन प्राप्त हो सकती है तो फिर अग्निपथ के तहत बनने वाले अग्निवीरों की क्यों नहीं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों से जरूर इसे शेयर कीजिए। इस खबर को शेयर करते समय यह भी ध्यान रखिएगा, हाल ही में जब से अग्निपथ योजना आई उसके बाद में युवाओं के साथ साथ जितने भी लोगों में इसके प्रति अपने भाव थे, सकारात्मक नकारात्मक जैसे भी थे, उसी बीच में राजनीति होना भी लाजमी था। राजनीति के अंदर यहां पर एक नेता का नाम आएगा और उनका नाम है जयंत चौधरी। उन्होंने हाल ही में अपने मंच से अनाउंस किया कि जब अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिल रही है तो मैं भी पेंशन छोड़ता हूं। ऐसा कहकर अभी तक भारत के 2 सांसद अपनी पेंशन छोड़ चुके हैं। इनमें से एक हैं जयंत और दूसरे हैं आपके ये वरुण गांधी। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जयंत सिंह हैं, इन्होंने अपने द्वारा कहा है कि ये अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। उन्होंने मंगलवार को शामली में युवा पंचायत में अनाउंस किया और कहा कि जो अग्निपथ के बाद निकलने वाले युवा हैं, ना तो वो अपने आप को रिटायर बोल पाएंगे, पेंशन वाला भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक सांसद के नाते मैं अपनी पेंशन छोड़ता हूं। इससे पहले कुछ दिनों पहले वरुण गांधी ने भी ऐसे ही कहते हुए अपनी पेंशन छोड़ दी थी। आप यहां पर देख सकते हैं, वरुण गांधी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। अब पता नहीं इनका डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ या नहीं, पब्लिकली तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है, दोनों ने अनाउंस कर दिया है। इसके बाद अब एक डिबेट शुरू हो गई। डिबेट ये शुरू हुई कि किसी सांसद अथवा विधायक को कितनी पेंशन मिलती है और जब पेंशन मिलती है तो उस एवज में उन्हें छोड़ देनी या क्यों नहीं चाहिए। इन तमाम बातों के बारे में जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, हमारी टीम ने जितनी जानकारी जुटाई, मैं आप तक उसे लेकर पहुंचा हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलने का प्रावधान संवैधानिक है या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कानून बना लिया। संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन के ऊपर कानून बनाया गया। यानी भारत के अंदर संविधान में आर्टिकल नंबर 106 में दी गई जानकारी के अनुसार ही कानून के माध्यम से इन्हें वेतन, भत्ते और पेंशन दी जाती है। आप यहां देख सकते हैं आर्टिकल 106 सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसदों के इसी के आधार पर। इसी प्रकार से 105 नंबर जो आर्टिकल है वो इनकी पावर एंड प्रिविलेजेस की बात करता है। ठीक है, यानी कि ये संविधान के अंदर मेंशन है। अब असली मतलब हम पेंशन विधायक की बात करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक मैं बता दूं। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के अंदर विधायक रहा हो और उसके बाद में वो केंद्र में जाकर एमपी बन गया हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यदि वो विधायक रहा तो विधायक के समय की भी पेंशन और साथ में ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो केवल 1 दिन का ही विधायक रहा हो तो उसे उसके बावजूद भी पेंशन दी जाती है। बात समझिए, विधायक और सांसद, यदि विधायक रहने के बाद वो सांसद बना तो उसे विधायक काल की भी और अपनी सांसद के काल की भी पेंशन मिलकर के उसे प्राप्त होती है। यानी विधायक बाद में सांसद बन भी जाए तो उसे पूर्व विधायक होने की पेंशन मिलती रहती है। इंटरेस्टिंग तथ्य यह है कि यदि विधायक और सांसद केवल 1 दिन के लिए भी कुर्सी पर बैठा हो तो उसे जिंदगी भर पेंशन मिलती रहती है। इतना ही नहीं, वो जितनी बार विधायक अथवा सांसद बनता है उतनी ही बार उसकी पेंशन जुड़ती हुई चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल टाइम उसकी पेंशन ऐड होती चली जाती है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्य के पूर्व विधायक कई कार्यकाल की पेंशन पा रहे हैं। दोबारा सुनिए, देखिए, आप विधायक रहे, एक विधायकी के काल की आपकी पेंशन होगी, आप दोबारा चुनाव लड़े, फिर से पेंशन प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल हो गए। मतलब आप सोचिए कि पहले वाले काल की भी पेंशन, दूसरा वाला कालखंड जो बना है उसकी भी पेंशन, अब ये दोनों ऐड होकर आपको मिलती हैं। आप फिर से तीसरी बार लड़ लिए तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कई विधायक, पूर्व विधायक
लाखों में पेंशन उठाते हैं, है ना। चर्चा करेंगे इन सबों के बारे में। अब ये कितनी होती है पेंशन या कितनी होती है सांसद की पेंशन, ये सब बातें आपके सामने चर्चा करते हैं। एक फिगर हमें प्राप्त हुआ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, उनमें तथ्य निकल के आया। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, जैसे हम अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तो मुख्यमंत्री का वेतन होता है 75,000। उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं इसके जस्ट डबल, भत्ते 1,50,000 रुपए के भत्ते। अब ये भत्ते क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस, आप कहीं किसी फॉरेन मीट पर जा रहे हैं तो उसका अलाउंस, कहीं पर टेलीफोन का बिल देना है उसका अलाउंस, आप खाना खा रहे हैं उसका अलाउंस। अलाउंस का मतलब होगा एक एडिशनल मनी आपको पे की जाती है। इस तरह से मुख्यमंत्री को 2,25,000 रुपए वेतन प्लस भत्ते मिलाकर मिलते हैं। अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष को इसी प्रकार 2,20,000 रुपए के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। ऐसे ही विधानसभा उपाध्यक्ष को 2,12,000 रुपए का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। वहीं एक मंत्री को 2,15,000 रुपए का वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। बात की जाए नेता प्रतिपक्ष की, तो उसे भी इसी प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं और उन्हें भी 2,15,000 रुपए का मंथली वेतन भत्ता प्राप्त होता है। ऐसे ही राज्य मंत्री 2,12,000। वहीं सांसद की अगर हम बात करें तो सांसद वेतन तो 25,000 पाता है, लेकिन भत्ते उसके 2,66,000 रुपए होते हैं, यानी कि उसे 2,91,000 रुपए महीने के प्राप्त होते हैं। वहीं विधायक, एक सामान्य विधायक को 1,92,000 रुपए वेतन प्लस भत्ते मिलकर के प्राप्त होते हैं। यह फिगर आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। फिर सवाल बनता है कि साहब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वेतन या भत्ते दिए जाते हैं। तो मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पर पूर्व विधायक को 70,000 रुपए की पेंशन दी जाती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश का केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहां पूर्व विधायकों को पेंशन नहीं मिलती है। यानी कि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि गुजरात के अंदर विधायक अगर पूर्व विधायक है तो उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं विभिन्न राज्यों की बात करता हूं तो आप यहां पर देखें, हाँ जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स देखने की, क्योंकि आवाज में थोड़ा सा, तो आप यहां पर देखें, हाँ जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आवाज में थोड़ा सा इशू है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से रख के बात कर लेता हूं, ठीक है ना। पंजाब के अंदर एक कार्यकाल की ही पेंशन मिलती है। अभी यहां पर ध्यान से सुनिए, रिसेंटली पंजाब के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ। पंजाब में अमेंडमेंट क्या हुआ कि जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई तो उन्होंने केवल एक ही कार्यकाल की पेंशन देना डिसाइड किया कि अब हम केवल एक ही कार्यकाल की पेंशन देंगे। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। यानी कि एक बार आपको पेंशन के लिए, मतलब जीत का सर्टिफिकेट मिल जाए, आप चाहे एक दिन के भी विधायक ना बचें। पहले कार्यकाल के बाद 36,000 और उसके बाद हर साल 1,000 रुपए ऐड होते चले जाते हैं। झारखंड में ऐसे ही 40,000 रुपए पेंशन है, उत्तर प्रदेश में 25,000, मध्य प्रदेश में 35,000। गुजरात में विधायकों को पेंशन नहीं मिलती है। यह तथ्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब विधायकों को पेंशन के बारे में तो मैंने बता दिया, भत्तों के बारे में भी मैंने बता दिया, लेकिन साथ में अब मैं आपको यह भी जानकारी दे देता हूं कि यूपी में जो एक विधायक है उसे 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से मिलते हैं, जिस काम के लिए वो निर्वाचित होकर आते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए। यानी विधायक 7.5 करोड़ रुपए का अपने क्षेत्र में कार्य करा सकता है 5 साल के भीतर। ऐसे ही विधायक को यह अधिकार भी मिलता है कि वह अपने क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 5 साल में 200 हैंडपंप बनवा सकता है। इस वजह से, और प्रत्येक हैंडपंप को लगवाने में कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आता है। इसके अलावा रहने के लिए सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता, एक व्यक्ति के साथ यानी कि विधायक और विधायक के साथ में एक अटेंडेंट, उनके साथ ट्रेन में फ्री यात्रा, और कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक को हर महीने 30,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। यह कहां का हाल है? यूपी का हाल है। अब हम चलते हैं लोकसभा की तरफ। तो हमने आपको विधायकों के बारे में बता दिया, कहां के विधायक को क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही अब थोड़ा आगे चलिए और जानते हैं लोकसभा के अंदर पेंशन के हालात क्या हैं। 3580 पूर्व सांसद हैं हमारे पास में, उनमें से 268 पूर्व सांसदों के आश्रित भी हैं, यानी कि सांसद मर गए, उनके जो परिवारजन हैं, यानी उनके पीछे जो डिपेंडेंट रह गए, उनको भी पेंशन मिलती है। तो ऐसी स्थिति में पेंशनों की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर 508 पूर्व सांसद हैं और 219 जो हैं उनके आश्रित हैं। 2017-18 के अंदर इस प्रकार के जो सांसद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से हैं, उन्हें मंथली जो पेंशन जा रही थी ये थी 58 करोड़ रुपए प्रति महीना। वही पेंशन 2018-19 में बढ़कर के हो गई 70.50 करोड़ रुपए प्रति महीना, ठीक है। यानी ये वो आंकड़ा है, अगर आप इसको इस प्रकार से देखें तो ये 100 मतलब
12 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 संते 84, लगभग 1000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास ये पड़ता है। अलाउंसेस अलग से लगाइएगा, वो तो कार्यकाल के अंदर है। इंटरेस्टिंग बातों पर नजर डालें तो बात यह है कि देश में कई उद्योगपति भी पूर्व सांसद की पेंशन अभी तक ले रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में लगभग 88% जो सांसद हैं वो करोड़पति हैं। देश में 78% विधायक करोड़पति हैं और वो उसके बावजूद भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हम राज्यवार अगर विवरण करें तो मध्य प्रदेश में 5 साल का अगर कार्यकाल पूरा नहीं भी किया तो 20,000 रुपए महीने की पेंशन और 15,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलता है। साथ में दोबारा अगर विधायक बन गए तो 9600 रुपए प्रति महीना ऐड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर अन्य राज्यों की उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे झारखंड, यहाँ पर 40,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है और दोबारा विधायक बनते ही 1 लाख रुपए महीने तक की पेंशन मिलती है। झारखंड में विधायकों के टैक्स पर सालाना 5 करोड़ रुपए सरकार को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि एमपी और एमएलए जो राज्य के अंदर तनख्वाह लेते हैं उस पर टैक्स भी सरकार भरती है, उन्हें टैक्स भी नहीं भरना होता। वहीं आप लोग अगर 30,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करते हैं तो उस पर भी टैक्स डिडक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये राज्य के अंदर पैसे की स्थिति है। आपको इस प्रकार से ये फिगर समझ में आ जाने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हद तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक कार्यकाल जब पूरा होता है तो चलिए अब मैं आपको एक फिगर और दिखाता हूं। फिगर ये है, एक एमएलए एक कार्यकाल के बाद 35,000 रुपए महीने की पेंशन का हकदार होता है। एक से ज्यादा बार अगर वो एमएलए रहे तो पहली पेंशन में 1600 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ऐड होते हैं। 5 साल में 8,000 रुपए उसकी पेंशन में ऐड हो जाते हैं। 2 कार्यकाल पूरे हो जाने पर उसे 43,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होना शुरू होती है। 3 कार्यकाल पूरे होने पर 51,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होना शुरू होती है। पूर्व एमएलए की उम्र अगर 70 वर्ष हो गई है तो पेंशन में 20% का इजाफा हो जाता है। उम्र अगर 80 वर्ष की हो गई है तो पेंशन में 30% का इजाफा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति एमपी बनता है तो एमपी बनने पर एक कार्यकाल के बाद पेंशन 25,000 रुपए महीना मिलती है। एक बार से ज्यादा अगर वो एमपी रह गया तो 2,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 साल में 10,000 रुपए ऐड हो जाते हैं। यदि 2 कार्यकाल तक अगर कोई एमपी है तो उसे 35,000 रुपए पेंशन प्रति महीना मिलना शुरू हो जाती है। 3 कार्यकाल के बाद 45,000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये सारे फिगर्स हैं आपको बताने के लिए कि पेंशन कितनी मिलती है। राजस्थान का अगर हम उदाहरण लें तो राजस्थान में गहलोत एज ए चीफ मिनिस्टर हैं। चूंकि ये कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं तो इनकी जो पेंशन है वो 1,31,400 रुपए है। यानी कि ये मुख्यमंत्री की तनख्वाह भी ले रहे हैं और पेंशन भी इनको पूर्व विधायक की मिलती जा रही है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको 51,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 1,19,000 रुपए की पेंशन, ऐसे ही गुलाब चंद कटारिया को 1,43,000 रुपए की पेंशन। ये जो पेंशन है इसमें 1 लाख से ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाले 9 बार के विधायक, 7 बार के विधायक, 7 बार के विधायक, इस प्रकार से ऐसे विधायक भी हैं जिन्हें इस प्रकार की पेंशन मिल रही है। ये फैक्ट यहीं खत्म नहीं होता। फैक्ट ये भी है कि अरबपति भी कई पूर्व विधायक हैं जो अभी भी पेंशन ले रहे हैं। जो विधायक पेंशन ले रहे हैं उनमें से 48% राजस्थान के अंदर करोड़पति हैं। अरबपतियों के अंदर कामिनी जिंदल जिनकी संपत्ति 287 करोड़ रुपए है, परसराम मोरदिया जिनकी 317 करोड़ रुपए की संपत्ति है, प्रेम सिंह बाजौर जो कि 374 करोड़ संपत्ति के वारिस हैं। ठीक इसी प्रकार से सबसे कम अमीर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी हैं। इनकी संपत्ति कुल 1 लाख रुपए से भी कम थी जब ये विधायक बनी थी। ये तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन करोड़पति विधायकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जब हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कांग्रेस के 82 विधायक करोड़पति थे, भाजपा के 58, बसपा के 5 और 11 निर्दलीय विधायक थे। अगर हम ऐसे ही बात करें तो लगभग मतलब इस 80% के आसपास ऐसे विधायकों की संख्या, एमपी की संख्या निकल कर आती है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने ये सेशन किया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि आप एमपी एमएलए की पेंशन और भत्तों के बारे में बताएं। तो मैंने कोशिश की है, हमारी टीम ने सारा कंटेंट इधर उधर से जहां से मिला वो लाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आई हो तो इसे सभी साथियों से जरूर शेयर करें और मतलब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीर योजना क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।